हाउस फ्लाई, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये बहुत सारी बीमारियों को, मक्खियां जो होती है ना ये सबसे मतलब, मच्छर तो है ही खतरनाक, मच्छर और मक्खी जो है वो दो सबसे अधिक मतलब ये बेसिकली ये बीमारियों के सबकी सबसे बड़ी जड़ है। तो मक्खियां जो होती है वैसे ये जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डिजीज को जो है वो ट्रांसमिट करती है, और मेनली ये क्या होती है, ये होती है मैकेनिकल कैरियर, ये होती है मैकेनिकल कैरियर के, ये पार्सल डिलीवर करती है अमेजॉन जैसा बीमारी का, ठीक है, यहां से वहां से वहां, ठीक है। वायरस जैसे पोलियो है, ठीक है, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू होता है के, इसको करते हैं उठ के। फिर रिकेट्सिया क्यू फीवर, रिकेट्सिया एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, क्यू फीवर वो भी होता है। फिर ने कहा कि कॉलरा हो गया है, शिगेला हो गया है, साल्मोनेला हो गया है, ठीक है, फिर एंटमीबा हो गया है, ऐसे कई तरह। इनफैक्ट वर्म्स को भी ये ट्रांसमिट जो है वो करते। कहने का मतलब ये है कि अवॉइड द फूड, ऐसा फूड जिसके ऊपर मक्खियां आके बैठ रही हो। फूड वेंडर भी दिखाई पड़े, आप कहीं आते हैं उसको समझाओ उसको कि भाई मक्खियां बैठेंगी, कुछ खाएगा नहीं तुम्हारा खाना, ठीक है। वो एक सिर्फ उनको इतना भर करना होता है कि नेट को लेके, एक नेट वाला आता है उसको ढक दे, वो उसको पैक करके रखें, तो कम से कम ये है कि दिखता रहे फूड उसमें और मक्खियां आके ना बैठे। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते, कहते नहीं है, इसलिए वो लोग करते थे। एक आदमी कहेगा तो उससे वो बहस कर लेंगे, 100 आदमी बोलेंगे ना, हर आदमी आके बोलेगा तो फिर वो आदमी सोचेगा जरूर। जैसे देखो आपको बताऊं, इंडिया में बड़ी कॉमन हैबिट है कि शादी विवाह में कहीं पे अब जाते हैं तो वो जो रोटी का ट्रे आता है ना जिसमें रोटी पाते, वो रखने का निकालने का भी लगा रखा होता है, ठीक है, चिमटे ऐसा होता है वो। लेकिन लोग हाथ से रोटी को 4 बार देखेंगे, पता नहीं क्या चुनाव करेंगे उसमें, ठीक है, लेकिन दूसरे की रोटी को छू देंगे उठ के। अब ये तो यहाँ तो चल रहा है, कोई कुछ बोलता भी नहीं है तो बुरा लग जाएगा। जब यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियंस भी डॉक्टर भी थे कई सारे लोग उसमें, ठीक है, वहां पर भी ऐसा ब्रेकफास्ट के समय का बात है। और वहां तो क्या अमेरिका की एक खास बात है, लोग एग्रेसिव है थोड़े से, गलत होगा ना तो वहीं डांट देंगे आपको जोर से, आप चाहे कोई भी हो, आप कोई खाओ आप, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। उनको लगेगा गलत है तो चाहे आप कोई भी हो, आप राष्ट्रपति तो आपको भी डांट देंगे वो, ठीक है, यदि संपर्क में आमने सामने आ गए तो डांट लगा देंगे वो। और सबसे बड़ी बात है कि जितने जो होटल में इस तरह के जो होते हैं ना, जो वेटर होते हैं या जो वो सब हैं ब्लैक लोग, जो है ना, जो वो लंबे तगड़े वाले जो लोग होते हैं अलग, ठीक है। अंग्रेज लोग थोड़ा सा पॉलिश वाला ऊपर वाला काम कम दिखेंगे, वो भी सब तरह के काम कर रहे होते हैं। तो जैसी ब्रेड होती है, जैसे किसी ने ब्रेड को छुआ, हटाया दूसरी ब्रेड का, तो वो तुरंत डांट लाएगा, ए मिस्टर यू कांट टच अदर्स फूड, टेक दिस। आप जो छुआ वो भी ले लो, दूसरा छुआ वो भी ले लो, एंड डोंट वेस्ट द फूड, अब खा लो जबरदस्ती, है ना। और वो इतनी जोर से बोलेगा, इतने लोगों के सामने इतनी जोर से बोलेगा कि सारा जितना भी आप बन ठन के तैयार होके कोट पैंट लगा के जो गए ना, 2 मिनट में इज्जत कर सके, मैं था ही नहीं, अपने आप को डिसऑन कर दोगे कि मैं ये हूं नहीं, मुझको बोला ही नहीं इसने ये, ठीक है। लेकिन क्या है, वो डांट लगा देगा, वहां टच नहीं कर सकते आप दूसरे का फूड, ठीक है। आप देख लीजिए, आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए, आपने लिया, आप उसको अपनी प्लेट से वहां डाल दिया निकाल के, या वहां से ले लिया, ठीक है, या आपने इतना सारा प्लेट भर दिया और थोड़ा सा खा के आपने पूरा डाल दिया, आपसे आके 10 पूछे हुए अच्छा नहीं लगा क्या, आप बोलोगे नहीं ठीक था, देन वाई, यहाँ क्यों, यू हैव टू पे डबल। होटल है, आपने कहा हम तो डिश का पैसा दे चुके थे $10, अब क्यों दें, नहीं, यू वेस्टेज द फूड, यू शुड पे $5 मोर। आपने कहा नहीं देंगे, 911 कॉल कर लेंगे कि भैया ये तो आतंकवादी है, तो और एशियाई लोगों को भरोसी छवि तो है नहीं है, कुछ नहीं बट हमको धमका रहा था, खाना फेंक रहा था, ये वो आ भी जाएगी पुलिस। और ऐसा भी नहीं कि पुलिस आई तो $1-2 दिखा के बोले वो, मतलब वो अंदर ही ले जाएगा, डांट लगा देगा जोर से। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे ये वाले हाइजीन का, मक्खियों का मैं देखता हूँ तो मतलब फल पे सब्जी पे कोई ध्यान रखता नहीं इसका, पर हमको ध्यान रखेंगे तो देखो इतनी सारी बीमारियां हैं ना ये।
इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी और बायोमेंटर से तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे तय लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।